Hello students, today we are going to solve question number 4 of exercise 1.1. So question number 4 is find the multiplicative inverse of the following. ये जो क्वेश्चन हमें दिए हैं इनका हमने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है. सो फर्स्ट पार्ट है आपका -13. स्टूडेंट्स इससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है. मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जैसे हम कोई नंबर ले लेते हैं a/b. ये प्रॉपर्टी मैंने आपको करवाई भी है पहले, और उसका हमने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मान लिया c/d. क्लियर. मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हम इस c/d जो है उसको a/b का तब बोलेंगे अगर जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करके हमारे पास 1 मिले. क्लियर. तो ये हम क्या बोलेंगे दैट c/d इज मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ a/b. क्लियर. तो उसी तरह से हमें ये जो क्वेश्चंस हैं इनको सोल्व करना है, इनका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है. सो फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है -13. क्लियर. अब स्टूडेंट्स ये हमें दिया गया है इंटीजर की फॉर्म में, हम इसको रैशनल नंबर्स की फॉर्म में लिख सकते हैं. तो कैसे लिख सकते हैं इसको -13/1. क्लियर. अब इसका हमने निकालना है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स. इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कैसे लिखेंगे. -13 में कौन सी टर्म जो मल्टीप्लाई हो जिससे कि हमें 1 मिले. तो इसमें क्या करेंगे हम, इसमें क्या होगा मल्टीप्लाई 1/-13. अगर ये चीज़ इसमें मल्टीप्लाई होती है तो ये से क्या होगा, ये किसके इक्वल आ जाता है 1 के इक्वल. ठीक है. तो ये जो चीज़ आएगी, ये जो नंबर आएगा ये होगा इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स. तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कितना आ गया 1/-1/13. माइनस डिनोमिनेटर में हो या न्यूमरेटर में एक ही बात है. तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आ गया -1/13. क्लियर. सेकंड पार्ट आ गया आपका -13/19. तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा 19/13 और माइनस साइन जो है वो न्यूमरेटर में या फिर डिनोमिनेटर में किसी में भी आप लगा सकते हो. तो इसका -13/19 जो है उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आ गया -19/13, क्योंकि जब हम इसको इस नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 1 मिलेगा. क्लियर. थर्ड पार्ट आ गया आपका 1/5. तो इसका भी उसी तरह से हमने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लिखना है. तो 1/5 का कितना बन जाएगा 5/1, या फिर इसको हम लिख सकते हैं फर्दर 5. तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 1/5 इज 5. अब फोर्थ पार्ट आ गया आपका. फोर्थ पार्ट इज -5/8 इंटू -3/7. स्टूडेंट्स इसको पहले सोल्व कर लीजिए. माइनस इंटू माइनस क्या होगा, मल्टीप्लाई होके प्लस बन जाएगा. 5 3 ज़ार कितना 15 एंड 8 7 ज़ार 56. अब इसका हमने लिखना है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स. सो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स किसके इक्वल आएगा, ये 56/15. क्लियर. सिंपल सा तरीका है कि हमने न्यूमरेटर जो है उसको डिनोमिनेटर में ले जाना है और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में ले जाना है. तो ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आ गया 56/15. नेक्स्ट आ गया आपका 5 -1 इंटू -2/5. तो इसको भी हम सोल्व कर लेंगे पहले. माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा. 2 1 ज़ार 2, तो ये बन जाएगा आपका 2/5. और इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आएगा
कितना आएगा 5/2। क्लियर, सिंपल है स्टूडेंट्स। अब ये क्वेश्चन इसमें बच रहा है पार्ट 6 -1, बहुत ही सिंपल है। इसका आपने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो है वो खुद लिखना है, ये आपके लिए होमवर्क होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन जो है उसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है वो हमने लिखना है इन तीनों क्वेश्चंस में। स्टूडेंट्स इसको भी सोल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है और इसका फर्स्ट पार्ट है -4/5 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 1 इंटू -4/5 इज इक्वल टू -4/5। तो इसको हम सोल्व कर लेते हैं। स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, ये जो नंबर है इसको हमने a मान लिया और इसको हम मान लेते हैं b। क्लियर। तो उसी तरह से हम देखते हैं कि जैसे किसी भी नंबर में अगर 1 मल्टीप्लाई हो रहा है और फर्दर उसमें क्या हो रहा है, जैसे इसको हम b इंटू ए की फॉर्म में लिख ले रहे हैं तो 1 इंटू -4/5 और फर्दर ये बन जा रहा है -4/5 के इक्वल। तो स्टूडेंट्स हमने मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में पढ़ा था कि जब भी कोई भी नंबर मतलब 1 के साथ मल्टीप्लाई होता है, रैशनल नंबर 1 के साथ मल्टीप्लाई होता है तो हमें सेम नंबर मिलता है। तो इसमें हमें क्या नंबर मिल रहा है, कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है कि 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का मतलब हुआ कि जब हम 1 को किसी भी रैशनल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें सेम रैशनल नंबर जो है वो मिलेगा। क्लियर। सेकंड प्रॉपर्टी इसमें यूज़ हो रही है सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन है -13/17 इंटू -2/7 इज़ इक्वल टू -2/7 इंटू -13/17। तो इसको भी हम देख लेते हैं। फर्दर इसको हमने मान लिया a, इसको मान लिया b। क्लियर। तो कौन सी प्रॉपर्टी बन गई यहाँ पे, a इंटू बी दैट इज़ इक्वल टू b इंटू ए की फॉर्म में लिख सकते हैं इसको, क्योंकि हमें पता है इसको हमने a माना हुआ है, इसको b हमने माना हुआ है, तो ये b इंटू ए बन गया, तो ये b इंटू ए। अब स्टूडेंट्स ये कौन सी प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्लियर। तो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, दैट इज़ a इंटू बी इज़ इक्वल टू b इंटू ए। थर्ड पार्ट है -19 इंटू 29 इंटू 29 इंटू -19 इज इक्वल टू 1। स्टूडेंट्स यही क्वेश्चन हमने क्वेश्चन नंबर 4 में किया है कि जब हम किसी भी नंबर का जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है उसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें किसके इक्वल मिलता है, 1 के इक्वल। इसी तरह से सोल्व किया हमने क्वेश्चन नंबर 4 जो है, तो उसमें से हम क्या लिख सकते हैं, कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है इसमें, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। क्लियर। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो है इसमें वो प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है। स्टूडेंट्स तो आपके ये हो गए क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5। इन क्वेश्चंस को प्रॉपरली आपने फेयर नोटबुक में नोट कर लेना है, और जो ये मैं नेक्स्ट आपको क्वेश्चंस करवा रही हूँ इन सब का क्वेश्चंस का टेस्ट होगा आपका वेडनेसडे को। थैंक यू।